नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रूप में। साथियों, आज जो आप ट्रैक्टर देख रहे हो न्यू हॉलैंड कंपनी का है 9010 ट्रैक्टर है। ये 90 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा ट्रैक्टर है। इसमें अपने को अनेक प्रकार के जो गियर के ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम स्पीड से लेके हाई से हाई स्पीड तक के गियर इसमें दिए गए हैं। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि कितने गियर दिए गए हैं, कितनी स्पीड मिलती है अपने को। इसमें साथियों अपने को 40 स्पीड मिलती है, 40 गियर दिए गए हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि 40 स्पीड किस तरीके से मिलती है अपने को। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और जो पीटीओ की स्पीड मिलती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पीटीओ की कितनी स्पीड मिलती है और किस टाइप से इसके जो गियर लीवर है वो किस टाइप से काम करते हैं। बहुत सारे गियर लीवर दिए गए हैं, कहीं किसान साथी कंफ्यूज ना हो जाए, उनको थोड़ी जानकारी देंगे आज इन गियर सिस्टम के बारे में। तो आइए, साथियों इस ट्रैक्टर में न्यू हॉलैंड 9010 में एक ये स्टल गियर दिया गया है, एक ये रेंज सेलेक्टर गियर दिया गया है और अपने राइट साइड में ये जो है 1, 2, 3 और 4 नंबर लिखा हुआ है। ये मेन गियर सिलेक्टर लीवर है। ये एक्सीलेटर थ्रोटल है, हैंड एक्सीलेटर है। ये फुट एक्सीलेटर है जिसको रेस बोलते हैं, वो है। राइट साइड में ये जो पेडल देखने को आपको मिल रहे हैं, 2 पेडल है। ये ब्रेक पेडल है, ये ब्रेक पेडल है और ये लेफ्ट साइड में है ये क्लच पेडल है। ये पार्किंग का लीवर है, पार्किंग ब्रेक का लीवर है। ये इसकी पीटीओ की क्लच है, स्लिप लीवर इंडिपेंडेंट पीटीओ की क्लच है। और ये जो 2 लीवर देखने को आपको मिल रहे हैं, ये लीवर है, ये इसका लोक है। मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम स्पीड का गियर है ये। और ये जो लीवर है ये इसका 4 व्हील ड्राइव का लीवर है। और इस साइड ये जो देख रहे हैं ये इसका पीटीओ को इंगेज और डिसएंगेज करने का लीवर है। ये तो हो गया साथियों लीवर। और ये राइट साइड में जो डीसी और पीसी लीवर है, लिफ्ट को उठाने के लिए ये 2 लीवर दिए गए हैं। इस साइड में डिस्ट्रीब्यूटर के 2 लीवर दिए गए हैं। अगर आपको पीछे टिपिंग ट्रॉली लगाना है, बेलर लगाना है या कोई मतलब और जैसे लेजर लेवलर वगैरह यूज कर रहे हो आप, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के 2 लीवर है। अब साथियों बात करते हैं इसमें जो 40 गियर मैंने आपको बताए थे उन 40 गियरों के बारे में। ये 40 गियर कैसे लगते हैं। ये जो लीवर है ये शटल लीवर है। इसका काम होता है सिर्फ ट्रैक्टर को फॉरवर्ड और रिवर्स करना। बीच में ये न्यूट्रल पोजीशन है इसकी। अब फॉरवर्ड और रिवर्स कब चलेगा ट्रैक्टर, जब पीछे से कोई यहाँ से कमांड देंगे, गियर की कमांड देंगे। अब मैं आपको गियर बताता हूँ कि इसमें 40 गियर कैसे मिलते हैं अपने को। जैसे मैंने यहाँ पे इसको हाई सेलेक्ट कर लिया। हाई, ये जो लीवर है ये हाई, लो और मीडियम, बीच में न्यूट्रल। इसमें ये 3 रेंज सेट कर सकते हैं इस लीवर से। और इधर वाला जो लीवर है राइट साइड का मेरा, इसमें 1, 2, 3 और 4 नंबर, ये मेन गियर सिलेक्टर लीवर है। तो इससे जैसे मैंने इस लेफ्ट साइड से जो लीवर है इससे मैंने हाई गियर सेलेक्ट कर लिया क्लच दबा के, और इधर से मैंने 1 नंबर गियर लगा दिया और इधर से फॉरवर्ड लगा दिया। अब हाई में मेरे को 4 स्पीड मिलेगी, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की और 4 नंबर की। हाई में मेरे को फॉरवर्ड की 4 स्पीड मिलेगी। ये स्पीड चारों मेरे को रिवर्स में मिलेगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। टोटल ये हाई में मेरे को 4 फॉरवर्ड की और 4 रिवर्स की, यानी कि मेरे को 8 स्पीड मिल गई। अभी यही 8 स्पीड मेरे को मीडियम में मिलेगी। मीडियम में जैसे मैं फॉरवर्ड में मैंने ये 4 स्पीड ले ली, 4 स्पीड फॉरवर्ड की होगी और 4 रिवर्स की मिल गई। ये 8 स्पीड मीडियम गियर की मिल गई। इसके बाद जैसे लो गियर है, लो गियर में भी मेरे को 8 स्पीड मिलेगी। फॉरवर्ड की होगी 1, 2, 3 और ये 4 और 4 होगी रिवर्स की, 1, 2, 3 और ये 4। तो 8 स्पीड ये होगी। 8 हाई की, 8 मीडियम की और 8 लो की। कितनी होगी? 8 थी 24 स्पीड होगी ये हाई, लो और मीडियम की। अब मैंने बात करी थी 40 की, अब बची है 16 स्पीड। 16 स्पीड अपने को कैसे मिलेगी? इस ट्रैक्टर में हमें जो बाकी ट्रैक्टर होते हैं उसमें सबसे कम स्पीड अपने को कौन से गियर में मिलती है? लो के फर्स्ट में मिलती है। लो के फर्स्ट में मिलती है। जैसे मैंने ये लो लगा दिया और इधर से मैंने फर्स्ट गियर सेलेक्ट कर दिया, तो लो के फर्स्ट में मेरे को ट्रैक्टर की सबसे कम से कम स्पीड मिलेगी। अब मान लो मेरे को इससे भी कम स्पीड चाहिए, कोई मैंने ऐसा उपकरण लगा रखा है पीछे कि मेरे को
जो लो का फर्स्ट है उससे भी मतलब कम स्पीड चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मान लो इस लो के लो में ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलेगा, तो मेरे को चाहिए 1 घंटे में आधा किलोमीटर। अब वो मैं कैसे लूंगा? वो कंपनी ने एक अलग से लीवर प्रोवाइड किया है, ये लो का लो, यानी कि मिनिमम से मिनिमम स्पीड मिलेगी इस लीवर से आपको। अब जैसे ये लो का लो लगा दिया तो लो की जो स्पीड है, लो के फर्स्ट की स्पीड है, उससे भी कम स्पीड मिलेगी आपको इस लीवर से। और मीडियम में भी ये लीवर काम करेगा, मीडियम में भी ये 8 स्पीड मिलेगी। जैसे ये लो है, लो के मैंने फॉरवर्ड में ये 4 स्पीड ले ली, लो का जो मिनिमम है उसके फॉरवर्ड की 4 स्पीड है, उसके रिवर्स की 4 स्पीड है। लो याद रखना, लो का मिनिमम उसकी फॉरवर्ड की ये 4 स्पीडें मिलेगी, और लो का रिवर्स है उसकी 4 स्पीडें मिलेगी। 8 स्पीड ये होगी, 24 और 8 32 स्पीड होगी अपनी, 32 गियर हो गए। अब मीडियम में भी मेरे को जो मीडियम है उसका मिनिमम फॉरवर्ड में 4 स्पीड मिलेगी, मीडियम का मिनिमम है उसके रिवर्स में भी मेरे को 4 स्पीड मिलेगी। 8 स्पीड ये होगी, 32 और 8 40। ऐसे अपने को इस ट्रैक्टर में 40 स्पीड मिलती है गियरों की। अब बात आती है पीटीओ की, कि पीटीओ की कितनी स्पीड मिलती है। पीटीओ की मैंने एक पहले पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें भी चर्चा की है कि पीटीओ की कितनी स्पीड मिलती है। इसमें जैसे यहाँ पे लिख भी रखे हैं, ये पीटीओ का लीवर है, इस पीटीओ के लीवर को हम आगे करेंगे तो ये डायरेक्ट 540 की स्पीड मिलेगी अपने को। ये यहाँ पे डायरेक्ट पीटीओ स्पीड लिख रखे हैं ना, इस गियर को फॉरवर्ड करेंगे, आगे की तरफ करेंगे तो 540 डायरेक्ट पीटीओ की स्पीड मिलेगी। डैशबोर्ड पे इधर ये जो डायरेक्ट स्पीड लिख रखे हैं, इसको आगे की तरफ करेंगे लीवर को तो 540 डायरेक्ट स्पीड मिलेगी। डैशबोर्ड पे लगभग अपने को ये दिखा रखा है यहाँ पे 2150 2200 आरपीएम पे 540 आरपीएम मिलेंगे अपने को। फिर क्या है, ये तो हो गए डायरेक्ट के 540 आरपीएम। फिर दूसरी स्पीड है वो है ग्राउंड और रिवर्स स्पीड, यानी कि ग्राउंड स्पीड अपने को फॉरवर्ड में भी मिलेगी पीटीओ की और रिवर्स में भी मिलेगी। जब ये पीटीओ लीवर है, इस लीवर को अपन पीछे करते हैं, बीच में न्यूट्रल होता है, आगे डायरेक्ट पीटीओ है और पीछे करते हैं तो पीछे अपने को ग्राउंड स्पीड मिलेगी इसकी। ग्राउंड स्पीड में क्या है, ट्रैक्टर हम किसी भी गियर में, मतलब पहले दूसरे तीसरे या हाई में किसी भी गियर में ट्रैक्टर आगे चलाते हैं तो वो उस जो ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से पीटीओ घूमेगा। पीटीओ की ये ग्राउंड स्पीड फॉरवर्ड में मिलेगी। और जब रिवर्स लगाएंगे ट्रैक्टर तो रिवर्स में पीटीओ रिवर्स घूमने लगेगा, जब ट्रैक्टर बैक चलेगा तो पीटीओ रिवर्स घूमने लगेगा। ये होगी ग्राउंड स्पीड। अब बात आती है इसमें तीसरी स्पीड है, वो है मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ। मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ कैसे चलेगा? मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ चलाने के लिए अपने को क्या करना है, जो ये लीवर है इसको पीछे एंगेज रखना है, जो रेंज सेलेक्टर लीवर है अपना इसको न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, और जो फॉरवर्ड और रिवर्स का है उसको फिलहाल न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। इधर से अपन 1 नंबर गियर लगाएंगे, इधर से याद रखना ये पीटीओ लीवर लगा के रखना है, पीछे है ना ये ग्राउंड और रिवर्स पीटीओ स्पीड है, ये लीवर पीछे करके रखना है अपने को, तब पीटीओ एंगेज रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, जैसे मल्टी स्पीड लेना, मल्टी स्पीड में क्या करना है, पहला गियर लगाएंगे और इसको फॉरवर्ड करेंगे, शटल गियर को फॉरवर्ड की तरफ करेंगे और पहला गियर लगाएंगे तो अपने को पीटीओ की कम स्पीड मिलेगी, कम आरपीएम मिलेगी। एक उदाहरण के तौर पे जैसे 200 आरपीएम मिल गया अपने को, ये आइडियल स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। फिर दूसरा गियर लगाएंगे, उससे और स्पीड बढ़ेगी, जैसे 300 हो गए, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एक मेजर नहीं किए, उदाहरण के तौर पे। फिर तीसरा गियर लगाएंगे, तीसरे गियर में अपने को जैसे 400 हो गए, और जैसे मैंने हाई लगाया, हाई में हाई करके मैंने, और जैसे ही यहाँ पे ये मैंने 1600 गियर 1600 इंजन के 1600 आरपीएम कर दिए, ये यहाँ पे 540 इकोनॉमी लिख रखा है पीटीओ का, 1600 कर दूंगा तो मेरे को मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ में यहाँ पे 1600 आरपीएम पे इंजन के पीछे पीटीओ के 540 आरपीएम मिलेंगे। मल्टी स्पीड में मेरे को 540 ट्रैक्टर के इंजन के 1600 आरपीएम पे मिलेंगे, और जो डायरेक्ट पीटीओ है, डायरेक्ट पीटीओ में मेरे को 540 लगभग 2150 या 2200 इंजन के आरपीएम पे मिलेंगे। तो ये अपन कहाँ यूज करते हैं, जैसे 2150 और 2200 आरपीएम पे 540 मिल रहे हैं, इसमें अपने को क्या है, टॉर्क की ताकत की जरूरत होती है।
जैसे पीछे थ्रेसर चला रहे हैं, स्ट्रा रीपर चला रहे हैं या रोटावेटर चला रहे हैं, इसमें अपने को पीछे 540 आरपीएम की जरूरत होती है। और इंजन की अपने को पूरी ताकत चाहिए, मतलब कि अपने को 2200 आरपीएम करने ही करने हैं। या मतलब अपने को पीछे कोई जैसे जनरेटर चलाना है, कोई पंखा चलाना है, कोई छोटा वाटर पंप चलाना है, उसमें क्या अपने को स्पीड की जरूरत होती है, टॉर्क की जरूरत, उसमें क्या ताकत कम लगती है, टॉर्क की कम जरूरत होती है। उसमें अपन मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने को फायदा ये है कि स्पीड ज्यादा मिलेगी तो अपना फ्यूल कंजप्शन भी जैसे होगा। तो थ्रेसर चलानी है, रोटावेटर चलाना है या स्ट्रा रीपर चलानी है तो उसमें हम डायरेक्ट पीटीओ का इस्तेमाल करेंगे। ये अपने को लगभग 2100 या 2200 आरपीएम पे पीछे पीटीओ के 540 आरपीएम मिलेंगे। तो इसमें क्या अपने को डायरेक्ट पीटीओ का यूज करना है, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ का यूज नहीं करना है। अगर इसी में अपने को जैसे मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, इसमें रिवर्स पीटीओ लेना है तो अब मैं थोड़ा आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ का इस्तेमाल कैसे करना है। ये जो लीवर है इसको अपने को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है और ये फॉरवर्ड करना है और ये फर्स्ट गियर पे लगाना है। मेन गियर सिलेक्टर लीवर है, ये फर्स्ट पे लगाना है। स्पीड रिवर्स पीटीओ में क्या करेंगे, जो हाई लो और मीडियम का लीवर है उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे और जो शटल गियर है उसको हम फॉरवर्ड पोजीशन में रखेंगे और जो मेन गियर सिलेक्टर लीवर है उसको 1 नंबर पे लगाएंगे और जो ये पीटीओ का लीवर है उसको हम पीछे कर देंगे, बिल्कुल ग्राउंड और रिवर्स पीटीओ की साइड में कर देंगे। अब मैं धीरे धीरे 1 नंबर गियर लगा के क्लच छोड़ता हूँ। ये मल्टी स्पीड पीटीओ में फर्स्ट गियर में इस पीटीओ की स्पीड है आइडियल स्पीड पे। अब मैं क्लच दबा के दूसरा गियर लगाता हूँ। ये मल्टी स्पीड पीटीओ में दूसरे गियर पे है, ये स्पीड तीसरे गियर में मिल रही है अपने को और जो ये स्पीड है ये स्पीड हाई में मिल रही है। अब हाई के अपन 1600 आरपीएम करेंगे ट्रैक्टर के, हाई के 1600 आरपीएम करेंगे इंजन के, तो वहाँ पे अपने को पीटीओ की जो स्पीड है वो 540 मिलेगी और जो डायरेक्ट के करेंगे 2200 आरपीएम तो पीछे 540 की स्पीड मिलेगी अपने को। जैसे ही मैं ग्राउंड स्पीड का और बता देता हूँ एक बार आपको। ग्राउंड स्पीड में क्या करेंगे, ग्राउंड स्पीड में हम ये पीटीओ का लीवर पीछे कर दिया। जैसे ही हम ट्रैक्टर को आगे करते हैं तो ये जब ट्रैक्टर चलेगा तो ट्रैक्टर के साथ साथ पीटीओ साफट भी घूमेगी। ये देखिए ट्रैक्टर के साथ साथ पीटीओ की साफट भी घूम रही है, हमारा पीटीओ भी घूम रहा है। और जैसे ही मैं रिवर्स करूंगा ग्राउंड स्पीड में तो ये एंटी क्लॉकवाइज पीटीओ घूमने लगा। ये हो गया हमारा ग्राउंड पीटीओ। तो साथियों ये थे न्यू हॉलैंड 9010 के जो गियर की स्पीड है वो थी गियर की स्पीड और पीटीओ की स्पीड। डिफरेंशियल के लॉक के बारे में मैंने दूसरी अलग से वीडियो में चर्चा की है, वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो गियर वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।